जी इसी के साथ ज्वाइन किया है मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब ने। ही इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शादी की तकरीबात और शादी के हवाले से ही चल रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, ये बताइए कि शादी की तकरीबात और शादी के हवाले से उसको आसान बनाने के लिए क्या हुक्म है इस्लाम में? बहुत शुक्रिया जी, ये आपने माशरे का बहुत अहम मसला उसके ऊपर जो है वो आज गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ कि शादी के मसले को हमने एक रस्मों और रिवाजों का मजमुआ बना दिया है, जिससे आए दिन शादी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल तरीन होती जा रही है। और हमने समझना ये है कि शादी एक इस्लामी फ़रीज़ा है, एक ज़िम्मेदारी है। हमने उससे जो है वो ओहदा बरा होना है, ना कि हमने अपनी दौलत की नुमाइश का इसको ज़रिया बनाना है। इस्लाम में जिन 3 चीज़ों में जल्दी करने का और फौरी करने का हुक्म दिया गया है उसमें एक शादी है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हज़ारों साल सैकड़ों साल जो है वो हिंदुओं के साथ मेल मिलाप की वजह से उनका कल्चर हमारे अंदर सरायत कर चुका है, जो कि आए दिन बजाय ख़त्म होने के बढ़ता जा रहा है। नतीजे के तौर पे जो है वो हमारे यहाँ शादियाँ मुश्किल और इसके अपोजिट जितनी चीज़ें हैं वो आसान होती जा रही हैं। होना ये चाहिए कि शादी के लिए जो शरीयत ने हमें बताया है वो निकाह के बाद हुक्म जो है दावत का वो है अगुलिम वलो बिशातिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही कर लो। अच्छा। ये मिनिमम स्टेटस है वलीमे का, चाहे एक बकरी जो है वो एक जानवर ज़िबा करके आप वलीमा करें, लेकिन वलीमा करें। इसके अलावा हमने जितनी रस्में रिवाज और जो हमने रवायात डाल दी हैं वो मेहंदी की सूरत में, माइयों की सूरत में, ऐसे ही हमने जो है वो जी ढोल की और इसके अलावा 7-7 8-8 दिन जो है वो मुसलसल शादी की तकरीबात चलती हैं। साहब यही बात कर रहे हैं ना कि जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम देख देख के इंस्पायर हो रहे हैं, उनके तो महीनों महीनों तक इवेंट्स चलते जाते हैं और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उन्हें फॉलो करें। जी, तो मैं इसलिए अर्ज़ किया है कि शादी एक मज़हबी फ़रीज़ा है, इसको मज़हबी फ़र्ज़ समझ के अदा करें। जैसे हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कुर्बानी और इस तरह की चीज़ें करते हैं, इसको एक रस्म और रवाज समझ के ना करें। जब आप मज़हबी फ़रीज़े के तौर पे करेंगे, चंद अफराद ले जाकर आप जो है वो निकाह की सादगी से आप इसका परफॉर्म करेंगे। हो सके तो मस्जिद में निकाह करना चाहिए, और ऐसे ही उसके बाद जो है वो आप मुख्तसर सा जो शादी के आपके बहुत ज़रूरी मेहमान हैं उनकी सूरत में वलीमा कर लेंगे। वलीमा से होता क्या है, एक तो दावत हो जाती है, दूसरा पता चल जाता है कि किससे शादी हुई है। ये एलानिया शादी हो जाती है, और खुफिया जो है वो शादियों से इसका जो है वो फ़र्क आ जाता है। और खुफिया तो खैर माज़ल्लाह और भी बहुत से निज़ाम होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में शादी मुश्किल तरीन होता जा रहा है और दीगर जितने जो है वो लवाज़मात हैं वो आसान होते जा रहे हैं। तो हमने शादी को आसान बनाना है ताकि हमारी नौजवानों से जो है वो बेराह रवि से जो है वो बच सके। मुफ्ती साहब मैं ये चाहूँगी आप इस पर भी ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि निकाह और रुखसती जो होती है, वलीमे से पहले निकाह रुखसती का फंक्शन तो हर कोई करता है और रखा जाता है। अब तो एक ट्रेंड है कि आप निकाह रुखसती और वलीमा एक साथ ही करें। एक तो वो भी बताएगा कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से किया जाए, किस तरह वैलिड है। दूसरा, निकाह रुखसती को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। देखिए जी, मैंने ऐसे अर्ज़ किया कि निकाह को चंद मेहमान ले जाकर, अब ये हम जो 300, 500 या 1000 अफराद का लश्कर लेके हैं कि इतने होने चाहिए, इतने नहीं, या आप 3-4 लोग भी काफ़ी हैं। जितने शादी के लिए निकाह के लिए जितने गवाह ज़रूरी हैं उतने गवाह लेके साथ चले जाएं तो तब भी निकाह हो जाएगा, तब भी कोई मसला नहीं है। शर्म तो कोई बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। इसलिए जो है वो शादी को, निकाह को आसान कर दें। अब रुखसती का मामला क्या है, रुखसती के लिए कौन सा, पहले ज़माने में तो था डोली होती थी, दुल्हन को जो है लोग डोली में उठा के 20-25 दिन उठाने के लिए चाहिए थे। अब तो एक गाड़ी ड्राइवर चाहिए जिसने गाड़ी चलानी है, दूल्हा हो साथ, और उनकी जो फैमिली के 4 अफराद हैं, तो इतने से भी निकाह जो है हो जाता है। निकाह को आसान करें, लड़की वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो शख्स आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, लेकिन देखिए ना अभी आजकल तो हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, आप के मौके पर बाइक पे भी अक्सर लोग बाइक पे भी अक्सर रुकते हैं। कोई बात नहीं है, बाइक पे भी बीवी को साथ जब निकाह होता है, थोड़े लोगों में भी निकाह हो सकता है, लेकिन खानदान वालों को भी तो खुश करना होता है ना। वलीमे पे कर लें खुश उनको। अच्छा, ठीक है, अपने घर में खुश करें ना आप। अपने लड़के वाले मानेंगे कौन कि वलीमे पे लड़की वाले कितने मेहमान आ जाए, ये भी तो मसला है ना। लड़की वालों को भी इस मामले में कॉपरेट करना चाहिए। जब आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है वो इतना बड़ा लाउड लश्कर ना आए, तो फिर आप भी लश्कर लेके जाने को जो है ना वो अपनी रवायत ना बनाएं। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने शादी में अपनी दौलत की नुमाइश करनी है ना, शादी के बजाय किसी और काम में कर लें।
आप कोई और फंक्शन रख लें जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप दिखाएं कि आपके पास कितना पैसा है, आप खर्च करें। लेकिन इसकी एक मिसाल मैं और भी देना चाहूँगा। हमने शादी के मौके पे करोड़ों रुपया या लाखों रुपया खर्च करके जो रीत और रवायत डाल रहे हैं, जिससे देख के, जैसे कि हमारी बहन ने बात की कि लोग इंस्पायर होके लोग फॉलो करते हैं। लोग अपने से बड़े लोगों को, जिनके पास पैसा होता है, जिसे हम बात कह रहे हैं अन्नास वला दीनी मलूकिहिम, कि लोग जो है वो अपने बादशाह के दीन पे होते हैं। हम पे जो लोग हुक्मरान होते हैं, जो हमारा जो एलिट क्लास होती है, उसे देख के लोग वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो मिसाल कायम करें, बजाय इसके कि वो शादी पे जो है वो लाखों रुपया ज़ाया करें। इससे कोई तामीरी काम करें, शादी करें ना, अपने बच्चों के नाम पे, उनकी खुशियों के लिए आप कोई 100 बेघरों को घर ले दें, बहुत पैसा है आपके पास। इस तरह की मिसालें भी कायम करें। हमारे हमसाया मुल्कों में ऐसे होता है, हमने देखा है कि लोग जो बहुत रिच फैमिलीज़ हैं, शादी करते वक्त जो है वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। आप 50 बेरोज़गारों के लिए कोई कारोबार का अहतमाम कर दें कि उनके घर में जो है राशन चला जाएगा, उनके घर में जो है वो उनका बिज़नेस चल पड़ेगा, उनका सर्कल चल पड़ेगा, उनके घर का रोज़गार जो चल पड़ेगा। तो हम शादी के ऊपर पैसा जो है वो पानी की तरह बहाते हैं, उड़ाते हैं, ज़ाया करते हैं, नुमाइश करते हैं, और इससे कोई फ़ायदा बाज़ार हमें नज़र नहीं आता। कोई तामीरी काम करें। शादी के मौके पे अपने बच्चों के लिए खुशियाँ देखनी ना, आपने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है, उनके आगे ज़िंदगी की होता क्या है, शादी के बाद सब लोग घर चले जाते हैं, बेचारा दूल्हा, उसकी फैमिली और दुल्हन के पेरेंट्स वो सारी ज़िंदगी कर्ज उतारते रहते हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, जब हम बात करते हैं शादी पे कपड़ों की, तो अक्सर मिथ है ना कि नया ही पहने दूल्हा दुल्हन कपड़े, या वो प्री लव्ड, या इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए शादी को किसी की भी दिए गए कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल रेंट का बहुत सीज़न चल रहा है कि लड़कियां अपनी शादी पे रेंट के कपड़े पहन के दुल्हन बनती हैं, तो क्या ये अलाउ है? कोई हर्ज नहीं है पहनने में। और मैं तो इस पे भी इस बात की तरफ भी आना चाहूँगा कि आपके लिए लाजमी नहीं है कि शादी के ऊपर आप 50 लाख का लहंगा पहनेंगे तभी शादी होती है। वो तो सिर्फ एक दिन के लिए, बाद में आपके दुल्हन ने दूल्हा को भी उसी नॉर्मल जो है कैजुअल ड्रेस में देखना होता है। तो सिर्फ एक दिन के लिए ही एक आप 50 लाख का लहंगा पहन के क्या कर लेंगे? लेकिन मुफ्ती साहब, आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग इस नाम से इवेंट्स निकालिए, शेंदी यानी कि मेहंदी और रुखसती, बारात एक साथ होके शेंदी और शंदलीमा। तो ये इस्लाम में ऐसा अलाउ है कि आप वलीमे को और मेहंदी को एक साथ मिक्स करके आप लोग करें, या सेपरेट ही वलीमा होना चाहिए? इस्लाम में तो मेहंदी भी नहीं है, शेंदी तो बाद में आ गई। एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाते हैं ना लड़के और लड़कियों के बीच में, लड़की तो वालों के। ये एक्सपेंसिव गैर ज़रूरी हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ ये फजूल खर्ची है, तभी डिवाइड हुए हैं जी। ये फजूल खर्ची है। और इसराफ के बारे में हमें जो हुक्म दिया गया है वो इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू ख़वानुश्शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई होते हैं। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक मामलात करने चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से हट के। ये एक फ़राइज़ हैं हमारे यहाँ, लाखों नहीं करोड़ों बेटे और बेटियाँ शादी की उम्र को पहुँच के शादी ना हो पा सकने की वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो एक रवाज और स्टेटस बन गया है कि शादी इतने लाख में होती है, जब तक वो बच्चा या बच्ची उतने पैसे अरेंज नहीं कर पाते वो शादी से महरूम रहते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, जैसे सिंगल डिश की जो पाबंदी हुई थी और उसमें भी हम समझ रहे हैं कि अब वो वैसी पाबंदी नहीं रही, इसमें खिलाफ वर्जियाँ जो है वो हो रही हैं, ऐसे ही ये पाबंदी भी की जाए कि सिर्फ वलीमे का जो है वो खाना हो, निकाह के मौके पे चंद अफराद हों जो लड़की की तरफ जाएं। निकाह वलीमा इकट्ठे हो सकते हैं? क्या आपने निकाह किया, बस अब आप रुखसती और वलीमे का खाना दे दें? कोई, ये एक दावत होती है। लेकिन इस पर पैसों की कंट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्योंकि वलीमा तो लड़के वालों की तरफ से होता है, तो फिर किस तरह से मैनेज होता है? वाले कर सकते हैं। आप किस तरह से, और ये तो आप आपस में बैठ के दोनों खानदानों ने मामला तय करने होते हैं। नहीं, इस्लाम क्या कहता है? देखिए ना, वलीमे का खाना लड़के जो खाना है लड़के वालों उसके पैसे लड़के वालों ने देने हैं, वो उनकी तरफ से होना चाहिए, जिसमें आप ऐड नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन लड़की वाले। अब जब निकाह और रुखसती की बात आती है तो फिर उसमें क्या मार्जिन है कि वो भी बेटी वालों की तरफ से ही होना चाहिए, या उसमें कुछ हो सकता है इस तरह से? देखिए, जब वो लड़की के घर में मेहमान आते हैं तो लड़की के घर में मेहमान आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अगर लड़के वाले इशार करते हुए वो लड़की वाले ना भी साथ शामिल होते तब भी तो वलीमा करना ही था। तो दिल बड़ा करें, लड़की वालों के लिए आसानियाँ करें। हमारे वैसे भी हमारी परसेंटेज जो है वो लड़कियों की जो तनासब ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जो है वो मरदमशुमारी चाहे हमें कुछ बताए, हकीकत यही है कि हमारे यहाँ जो है वो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है मर्दों से। तो पेरेंट्स के ऊपर, लड़की के पेरेंट्स के ऊपर जो है वो एहसान करें। मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि जो लड़के वाले खर्चा शादी पे करते हैं वो हक में है लड़की को दे दें?
वो भी तो सेविंग होगी ना एक तो ये तो ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ करते नहीं है। वहाँ हक महर के मौके पर लड़ाइयाँ देखी हैं हमने निकाह पढ़ाते हुए। पे तो कंजूसी की जाती है, कंजूसी लोग अभी तक वो 25 रुपये, 32 रुपये और 50 रुपये या 500 रुपये की बात करते हैं। हक महर के हौसला नहीं है ना, हिम्मत नहीं होती और बाहर दिखावे। ऐसा होता है जी, अब भी लोग करते हैं। हम उन्हें बताना पड़ता है कि भाई 10 दिरहम से कम हक महर नहीं है। शरीयत ने कहा है ला महरा अक़ल्ला मिन अशरति दराहिम, 10 दिरहम से हक महर कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो अपनी हैसियत औकात है यहाँ दिखाएं ना आप हक महर के मौके पे आके, और पे भी करें। यहाँ होता ये है कि लिखवा तो करोड़ों में देते हैं लेकिन पे नहीं करते, तो वहाँ मौके पे पे करें। ये औरत का, लड़की का हक होता है, उसको दिया जाए हक महर। जी रबिया, आप क्या कहेंगे कि शादी को आजकल के दौर में कैसे आसान बना सकते हैं? क्या क्या ट्रेंड्स निकाल सकते हैं कि इसको आसान बनाया जाए? देखिए, जहाँ पे हम ट्रेंड सेटिंग की बात करते हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले तो उस चीज़ों पे जो आपके पास हैं, अगर हम वहीं पे कंटेंटमेंट शो करें तो हमें बाहर की दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम डिसकंटेंटेड होते हैं अपनी लाइफ से तो तभी हम बाहर की चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं और उसको फैंटेसाइज करते हैं। जो चीज़ें कि आपके पास हैं आप उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उस पे रहते हुए जब आप अपने जितनी आपकी हैसियत है आप उतने ही खर्च करें, बजाय इसके कि आप लोगों की चीज़ों को फॉलो करें। एक बार डॉक्टर ने भी जिक्र किया था कि जितना ज़्यादा आप दीन से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आप बजाय इसके कि मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ को फोकस करें, अगर आप ये देखें कि आपके पर्सनल लाइफ जो आपके स्पाउस के साथ जा रही है उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। मेक योर कमिटमेंट्स बिफोर, बिकॉज दिस इज़ अ कमिटमेंट। निकाह इज़ अ कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग लाइफ, नॉट ये कि जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जिसमें आपने चल गई तो चल गई, नहीं चली तो इट्स ओके। It's not like that. It's a lifelong decision. And again, from that commitment, from that relationship, there is going to start a whole generation from it. तो आपने निकाह को बेसिस ये ना बनाए कि पैसा इतना होना चाहिए या इतना वैल्यूज़ होनी चाहिए, इतनी डॉरी आनी चाहिए या इतना बड़ी होनी चाहिए। आप वैल्यूज़ करें अपने स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स की, सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं, उसके ऊपर कंटेंटेड रहें, क्योंकि जब आप कंटेंटेड होंगे तो चाहे पूरा माशरा आपके ख़िलाफ़ हो, यू